हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया में। साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया नया प्रोडक्ट लेके आया हूं, जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं साथियों। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिले। और अगर आप इस टाइप का जो प्रोडक्ट मेरे सामने है, अगर इस बिजनेस को करते हैं, तो ये मान के चलिए इसमें डबल से भी ज़्यादा मार्जिन आपको मिलने वाला है साथियों, है ना। तो आपसे एक निवेदन है साथियों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिएगा साथियों। और इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारे साथ साथ हमारे और भी भाई बंधुओं का भला हो सके साथियों, है ना। तो आज की वीडियो में साथियों ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी देता हूं साथियों। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि प्रोडक्ट आपके सामने रखा हुआ है, देखिए कलश कंपनी का है साथियों, कलश कंपनी का प्रोडक्ट है ये। देखिए, जैसे कि लिखा भी है इस पे, देखिए इस पे देखिए आप पढ़ सकते हैं, शिव कलश शुद्ध कपूर, है ना। शिव कलश शुद्ध कपूर, यानी कि ये कपूर है साथियों। इस प्रोडक्ट के अंदर, इस डब्बे के अंदर कपूर है, जो पूजा पाठ की सामग्री में बहुत काम आता है साथियों। जैसे कि हवन वगैरह या घर में भी हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों। और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, यानी माँ दुर्गा का जो 9 दिन का वो है व्रत, वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें माता की झांकियाँ भी लगती हैं, उसमें ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज होता है, क्योंकि नवरात्रों में 9 दिन ज्योत जलती है माता की। तो उसमें इस प्रोडक्ट का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है साथियों, है ना। तो आप देख सकते हैं, एक डब्बा मेरे हाथ में है। देखिए, इसका नाम है शिव कलश कपूर, है ना। और इसकी एमआरपी में मैं आप बता देता हूँ आपको। देखिए, 199 रुपये एमआरपी है और इसमें टोटल 100 कपूर है। अब 100 कपूर किस टाइप के हैं साथियों, मैं आपको एक सेकंड डब्बा खोल के बता देता हूँ। देखिए, मैं डब्बा खोल के आपको बता देता हूँ किस टाइप के हैं। ये इसका ढक्कन है और ये देखिए, ये इसके अंदर माल भरा हुआ है। अब देखिए, माल मैं नीचे डाल देता हूँ साथियों, आप देखते रहिए, गौर से देखिएगा साथियों। देखिए, इस टाइप की इसके अंदर क्या होती हैं, इस टाइप की इसके अंदर टिक्कियाँ होती हैं ये कपूर की। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है। इस टाइप की 100 टिक्कियाँ होती हैं इसके अंदर, यानी 100 कपूर होते हैं इस टाइप के। अब इसके अंदर है ना, इस जो एक टिक्की है ना, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कपूर होते हैं। देखिए, आप मैं बता देता हूँ। एक सेकंड, खोल रहा हूँ, आपके सामने ही खोल रहा हूँ, देखिएगा आप। देखिएगा, ये देखिए, इसके अंदर देखिए, ये अब ये देखिए 4 निकले हुए हैं इसके अंदर। ये इस टाइप से छोटे छोटे कपूर 4 निकले हुए एक के अंदर, है ना। अब ये जो टिक्की है ना साथियों, अगर हम किराना स्टोर की दुकान से खरीदते हैं ना साथियों, अगर ये एक इस टाइप का कपूर हम एक एक खरीदते हैं ना, तो ये हमें 2 रुपए की एक टिक्की मिलती है साथियों, इस टाइप से 2 रुपए की एक। तो टोटल मिला के इस डब्बे के अंदर 100 टिक्कियाँ होती हैं इस टाइप की। तो 100 टिक्की की कीमत होती है 200 रुपये, जैसा कि डब्बे पे लिखा हुआ है। 200 रुपये एमआरपी रहती है इसकी। पर ये साथियों, अगर ये हमें मिलने की बात करें साथियों, तो होलसेल प्राइस में मात्र और मात्र ये 70 से 75 रुपये में मिलता है। अभी मेरे पास ये 70 रुपये में आया हुआ है साथियों। अब ये बात ये है कि मैं 75 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट में मैंने इसके 20 डब्बे मंगाए हैं साथियों। तो अभी ये मेरे पास 70 में आया है। अब कुछ दिनों बाद नव 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 दुर्गा का त्यौहार शुरू हो जाएगा, तो इसमें 5-10 रुपये बढ़ भी जाते हैं, तो हमें बढ़े हुए रेट पर ही ख़रीदना पड़ता है। तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने ये 70 रुपये में एक डब्बा ख़रीदा हुआ है इस टाइप का, है ना। एक डब्बे की कीमत है 70 रुपये, है ना। और ये हमारा 120 रुपये से लेकर के 140 रुपये तक होलसेल प्राइस में आसानी के साथ मिल जाता है ये हमें, है ना। मतलब होलसेल प्राइस में हम इसको 70 रुपये से खरीद करके और 120 रुपये से लेकर के 140 रुपये तक आसानी के साथ बेच सकते हैं साथियों। चूँकि मैं बेचता भी हूँ साथियों, ये जो एक डब्बा है ना, 120 से 130 रुपये तक आसानी के साथ बिक जाता है। तो ये मान के चलिए, हमें एक डब्बे पर 50 से 60 रुपये का मार्जिन मिलने वाला है। तो 50 से 60 रुपये का मार्जिन समझ लीजिए कि डबल ही हो गया एक तरीके से, है ना।
जैसे 70 का आया हुआ है तो डबल करते हैं तो 140 होता है, पर हमारा 130 रुपये तक बिक जाता है तो डबल ही माना जाता है वो, है ना साथियों। तो आप चाहें तो इस टाइप का बिजनेस आप भी कर सकते हैं। अब ये मान के चलिए ये हमने 70 रुपये में ख़रीदा है और 140 रुपये में या 120 रुपये में हम इसको बेचते हैं। अब चूँकि टोटल इसमें 200 रुपये का माल है, तो मान लीजिए हमने दुकानदार को ये 120 रुपये में बेचा, ठीक? तो इसमें हमें 50 रुपये का मार्जिन पर डब्बे पे मिला साथियों, है ना? अब दुकानदार भी इसको एक-एक टिक्की करके इस टाइप से बेचता है, इस टाइप से, जैसे कि इस टाइप से कोई 10 रुपये की लेने के लिए आए तो 10 रुपये की उन्होंने क्या दे दी, 5 टिक्की। तो अब दुकानदार ऐसे एक-एक 2-2 पीस करके बेचता है टिक्कियों के, तो दुकानदार के टोटल मिला करके इसमें 200 रुपये बनते हैं, जिसमें मान लीजिए 120 रुपये का हमने दुकानदार को बेचा। अब वो भी एक-एक 2-2 टिक्की करके बेचता है तो टोटल 200 रुपये का माल है, तो 80 रुपये का मार्जिन इसमें दुकानदार को मिल जाता है पूरा डब्बा बेचने पर, है ना साथियों? पूरा डब्बा बेचने पर इसमें दुकानदार को मिल जाता है। देखिए लिखा भी है प्रीमियम क्वालिटी, इस टाइप से। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नोट फॉर मेडिकल यूज, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है, 199 रुपये। तो मैक्सिमम इसको 199 रुपये तक बेचा जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। ये मैक्सिमम हम इसको 120-140 रुपये तक बेच सकते हैं, क्योंकि दुकानदार जो काम करता है ना, एक एक पीस करके रिटेल प्राइस में बेचता है, उसे भी 50-60 रुपये का मार्जिन चाहिए होता है ना। तो इस टाइप से दुकानदार को भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है। अब होलसेल प्राइस में जिसने भी ये ख़रीदा होगा तो उसको भी 2-4-5 रुपये का डब्बे का मार्जिन ज़रूर मिला होगा साथियों, है ना। तो मेरी राय यही है साथियों, अगर आप बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो इस टाइप का बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के बिज़नेस में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है साथियों। और अभी ये मान के चलिए, अभी तो त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी नवरात्रे आएंगे, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, फिर देवउठान आएंगे, फिर होली आएगी, है ना। तो इस टाइप से काफ़ी सारे त्यौहार हैं और इन्हीं त्यौहार में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप चाहें तो इस टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है ना, अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है, तब भी 2-4-5 हज़ार के पूंजी से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा 70 रुपये में एक डब्बा आया हुआ है, अगर आप 100 पीस से भी शुरुआत करें तो 100 पीस होते हैं 7,000 रुपये के। इतनी पूंजी नहीं है आपके पास तो आप 50 पीस से स्टार्ट कर सकते हैं साथियों। 50 डब्बे खरीद सकते हैं, जो कि 3500 रुपये में आएंगे आपके पास, है ना। 3500 रुपये की पूंजी से आप ये मान के चलिए, अगर 50 डब्बे पूरे एक ही दिन में अगर आप बेच देते हैं ना, तो ये मान के चलिए, कम से कम ये मान के चलिए कि 3,000 रुपये, 2,500 रुपये का मार्जिन आप आसानी के साथ ले सकते हैं 50 डब्बों पर। इसके अलावा 50 बिक जाते हैं तो और आगे बेचिए। इस टाइप से आप खरीदते रहिए और बेचते रहिए। अब बात आती है दोस्तों माल खरीदने की, ठीक है। तो आप इस टाइप का माल खरीदने के लिए देखिए दिल्ली चले जाइए, सदर बाज़ार, ठीक है। मैं आपको सॉलिड ऑल इंडिया की, नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मार्केट बता रहा हूँ साथियों। दिल्ली चले जाइए आप, सदर बाज़ार सब जगह प्रसिद्ध है साथियों। चाहें तो आप मेट्रो स्टेशन से जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं, टमटम से भी जा सकते हैं दिल्ली पहुंचने के बाद, है ना। तो आप सदर बाज़ार चले जाइए, वहाँ पर इस टाइप के और भी हज़ारों आइटम आपको मिल जाएंगे जो पूजा पाठ की सामग्री में आते हैं। इस टाइप के बहुत आइटम मिल जाएंगे, तो आपको कमाने के लिए एक मौका मिलेगा साथियों। तो ये मैंने फ़िलहाल ग्वालियर से ख़रीदा हुआ है, इसलिए मेरे को मिला है 70 रुपये में। अगर आप दिल्ली सदर बाज़ार जाते हैं तो मेरा अनुमान है कि आपको ये लगभग 50 से 60 रुपये के लगभग आपको ज़रूर मिल जाएगा। लगभग 50-55 रुपये तक आपको सदर बाज़ार में ज़रूर मिल जाएगा। और आप 10-5 हज़ार रुपये का एक साथ माल ख़रीद लाइए और आराम से काम कीजिए साथियों। और इसके अलावा देखिए, अब ग्वालियर में मैंने ख़रीदा हुआ है इसको, ग्वालियर के चावड़ी बाज़ार से। चावड़ी बाज़ार स्टेशन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है और बाड़े के जस्ट पास में ही है। चावड़ी बाज़ार जाने के लिए अगर आप बस स्टैंड से आते हैं तब भी आपको बाड़ा जाना पड़ेगा, महाराज बाड़ा, जो ग्वालियर के अंदर है। और अब स्टेशन से आते हैं तब भी आपको महाराज बाड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। अब महाराज बाड़ा पहुँचते ही आप ये मान के चलिए, पैदल भी जाएंगे ना तो 2-3 मिनट का रास्ता है साथियों, करीबन ये मान के चलिए आधा किलोमीटर का रास्ता है महाराज बाड़े से चावड़ी बाज़ार का, ठीक है। तो आप किसी भी टमटम वाले से, ऑटो वाले से पूछते हैं तो वो आपको चावड़ी बाज़ार का रास्ता भी बता देगा। दूसरी चीज़,
अगर आप पैदल जाना चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं, है ना। और उसके साथ टमटम में बैठ कर के जाना चाहें तो 10 रुपये मैक्सिमम आपसे लेगा, वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। ऑटो या टमटम वाला 10 रुपये में आपको चावड़ी बाज़ार छोड़ देगा ग्वालियर में, ठीक है। तो चावड़ी बाज़ार आप पहुंच जाएंगे तो गली नंबर 2 में आप जाएंगे तो वहाँ पे गोयल स्टोर वालों की दुकान है, तो आप वहाँ से ये माल ख़रीद सकते हैं। चूँकि मैंने भी वहीं से ख़रीदा हुआ है इसलिए मैं आपको वहीं का रास्ता बता रहा हूँ। इसके अलावा चावड़ी बाज़ार के अंदर और भी बहुत सारी दुकानें हैं, अगर आपको वहाँ से नहीं ख़रीदना है तो चावड़ी बाज़ार के अंदर बहुत सारी दुकानें, आप कहीं से भी माल ख़रीद सकते हैं, है ना। और जहाँ पे आपको इससे कम रेट मिले तब भी आप ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा मिले तब भी आप ख़रीद सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप ग्वालियर भी नहीं आना चाहें या दिल्ली भी नहीं जाना चाहें तो आपके आसपास की कोई मार्केट देख लीजिए जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री होलसेल में मिलती है, जहाँ पे थोक दुकानें होती हैं। आपके आसपास में जो भी बाज़ार, बड़ा बाज़ार जो भी पड़ता है, ठीक है, आपके आसपास 20, 30, 40, 50 किलोमीटर की दूरी पर जो भी बाज़ार है आप वहाँ पर देख लीजिए, और आप वहाँ पर देख लीजिए तो आप वहाँ से भी इस टाइप के माल को आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि रेट मैंने आपको बता दिया है, देखिए 70 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया कि होलसेल प्राइस में ये 70 रुपये में आता है। अब देखिए अगर आप अपने लोकल एरिया की मार्केट से आप ख़रीदते हैं साथियों, तो वहाँ आपको देखिए ये 75 रुपये का भी मिल सकता है, 80 रुपये का भी मिल सकता है। क्योंकि कोई भी दुकानदार जब माल मंगाता है तो सीधी सी बात है, हर आदमी मार्जिन के लिए माल मंगाता है, तो 5 से 10 रुपये का मार्जिन वो दुकानदार भी कमाएगा आपसे, है ना। तो आपको 5-10 रुपये महंगा मिल सकता है साथियों, फिर भी 5-10 रुपये महंगा भी मिलेगा तब भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली से माल खरीदते हैं तो आपको मान के चलिए एक डब्बे पे 40-50 रुपये का, 60 रुपये का मार्जिन मिलेगा। और अगर आप लोकल एरिया की मार्केट से माल खरीदेंगे तो आपको ये मान के चलिए 30 से 40 रुपये का मार्जिन मिलेगा, है ना। तो देखिए काम तो हमें करना ही है, अगर आप दिल्ली जाना चाहें तो दिल्ली से खरीदिए, और अपने यहाँ कोई लोकल मार्केट देख लीजिए, वहाँ से खरीदना है तो वहाँ से भी खरीदिए, पर अपना काम स्टार्ट ज़रूर कीजिए साथियों। क्योंकि देखिए फालतू बेरोजगार घूमने से कुछ नहीं होता, अगर आप काम करेंगे तो सबकी नज़रों में रहेंगे, परिवार भी आपसे खुश रहेगा, हैं, माँ बाप भी आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि आप कमाने लगे हो, है ना, बड़े हो गए हो। इसलिए आपको मेरी राय में ज़रूर काम करना चाहिए। और अगर आप देखिए नौकरी करते हैं, जैसे कोई भाई बंधु नौकरी करता है, तो नौकरी से अगर आपकी पूर्ति नहीं हो रही है तो आप पार्ट टाइम में भी इस टाइप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम में इस ऐसे शुरू कर सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए आप सुबह के 10 बजे अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, है ना। तो सुबह के 10 बजे जाते हैं आप, और सुबह ये मान के चलिए सुबह 5 बजे लोग बाग उठ जाते हैं, सो करके सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो आप तैयार होकर के सुबह 2 घंटे इस काम को स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो अपने लोकल एरिया में घूम लीजिए, आप जो किराना स्टोर की गली मोहल्लों में या गांव में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ पर आप इस टाइप के आइटम को सेल करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो पार्ट टाइम में आप मान लीजिए ज़्यादा नहीं 10 डब्बे भी बेच लेते हैं ना, तो 10 डब्बों पे आपको 300-400 रुपये का मार्जिन मिल जाता है साथियों 10 डब्बे पे। क्योंकि आपको मिनिमम से मिनिमम मिलेगा तो 40 से 50 रुपये का मार्जिन एक डब्बे पर मिलेगा, इस टाइप के एक डब्बे पे आपको 40 से 50 रुपये का मार्जिन मिलेगा साथियों, है ना। तो आप पार्ट टाइम अगर 2 घंटे सुबह काम करके अगर आपको 300-400 रुपये बन जाते हैं तो एक्स्ट्रा आप महीने में 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं पार्ट टाइम में, है ना। इसी प्रकार अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप शाम को टाइम निकाल लीजिए, है ना। तो 2 घंटे आप शाम को कर सकते हो, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस प्रकार से कर सकते हो। हाँ, और दूसरी चीज़, जो गरीब बच्चे हैं, जो लगभग ये मान के चलिए मेरे हिसाब से जो 12th पास कर चुके हैं या 10वीं पास कर चुके हैं जो लोग, और वो इस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो गरीब बच्चे जिनका ये मान के चलिए पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल रहा है, या माँ बाप गरीब हैं और उनका पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल रहा है, तो उस टाइप के बच्चे भी इस काम को शुरू कर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो बच्चे भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो अगर वो पार्ट टाइम भी इस काम को शुरू करेंगे तो उनका भी खर्चा पानी आराम से निकलता रहेगा और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं वो बच्चे, है ना। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
है ना? अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, और अगर इसी टाइप के बिज़नेस के बारे में अगर आप और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं साथियों, और जानकारी चाहते हैं, तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें साथियों। और एक भाई ने मुझे अभी पिछला वीडियो उन्होंने देखा होगा, तो उस वीडियो में एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भैया आप अपना नंबर दे दीजिए। तो देखिए, मेरा नंबर लेने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ये माल बेचता हूँ, ना कि मैं मतलब आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता इस टाइप का आइटम, क्योंकि मेरी कोई बड़ी दुकान नहीं है, एक छोटी-सी दुकान है जो मैं भी बेचता हूँ, है ना? और इसके अलावा एक भाई ने बोला था कि भैया मुझे दुकान नहीं मिल रही है। तो भैया देखिए, अगर आप कहीं भी रहते हैं, तो मेरे से ज़्यादा अपने एरिया की मार्केट को आप जानते हो, है ना? तो आपको वहाँ पर ढूँढ करके पता करना पड़ेगा कि भैया लोगों से, वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, आपको वहाँ उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि भैया इस टाइप के सामान की मार्केट कहाँ है? अब देखिए, मैं तो यहाँ से चूँकि मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो मैं ग्वालियर से आपको बताने तो आऊँगा नहीं वहाँ पर कि भैया ये है, या मैं खोज के आपको बताऊँ, मैं खोज के तो आपको बताऊँगा नहीं साथियों, है ना? मेहनत आपको करनी पड़ेगी साथियों। तो आप अपने लोकल एरिया में आप लोगों से पूछिए, पता कीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा साथियों, अभी मैं प्रेज़ेंट में तो फ़िलहाल ग्वालियर में ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर भविष्य में अगर आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलता रहा, तो अगर आप चाहोगे, तो मैं आपके जो जिस डिस्ट्रिक्ट्स की या जिस शहर की आप बात करोगे, वहाँ पर भी जाके वीडियो शूट करूँगा साथियों, और आपको वहाँ की लोकल मार्केट के बारे में भी बताऊँगा साथियों। अभी फ़िलहाल मैं ग्वालियर में हूँ, तो फ़िलहाल ग्वालियर के बारे में ही आपको बता सकता हूँ, है ना? और ग्वालियर की मार्केट मेरी देखी हुई है, तो उसी मार्केट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप अपने लोकल एरिया की मार्केट आप खुद ही पता कीजिए साथियों, ठीक है? और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका सपोर्ट रहा, तो मैं आपके यहाँ वीडियो बनाने ज़रूर आऊँगा, और आपको लोकल एरिया की मार्केट के बारे में ज़रूर बताऊँगा साथियों। ठीक है साथियों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। दिन शुभ रहे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।